आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सरफेस इंटीग्रल क्या होता है और किस तरह से उसे इवेलुएट करते हैं। सो सरफेस इंटीग्रल, तो सरफेस इंटीग्रल के लिए मान लेते हैं कि लेट्स एफ कोई एक वेक्टर फंक्शन है और एस क्या है, एक गिवन स्पेस है। सरफेस इंटीग्रल कैसे डिफाइन होता है, ओवर वेक्टर फंक्शन एफ over the surface S is defined the integral of the components of F along the normal to the surface। तो इसको मैथमेटिकल नोटेशन में हम लोग किस तरह से यूटिलाइज करते हैं, तो सरफेस इंटीग्रल इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ओवर सी जो कर्व है और एफ डॉट एन डी एस, जहां एन कैप क्या है, ये नॉर्मल वेक्टर है। वेयर एन कैप क्या है, आपका नॉर्मल वेक्टर है। और नॉर्मल वेक्टर हम लोग निकालने जानते हैं। अगर आपके पास एक वेक्टर फंक्शन एफ है, अगर वेक्टर फंक्शन एफ है तो नॉर्मल वेक्टर क्या होता है, ग्रेड एफ डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ ग्रेड एफ। और ग्रेड एफ को हम लोग जनरली नोटेशन किससे कहते हैं, डेल्टा एफ डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ डेल्टा एफ। दिस इज योर नॉर्मल वेक्टर। नाउ सो हमें क्या करना होता है, एफ डॉट एन डी एस निकालना होता है। तो एन डी एस को हम लोग किस तरह से जो है इवेलुएट और जो है इजिली हम लोग कर लेते हैं, उसको हम लोग समझते हैं। तो मान लेते हैं एक सरफेस है आपके पास, तो हमारा एक्स वाई जेड प्लेन है, इसमें मान लिया एक सरफेस एस है इस तरह से। तो इसका स्मॉल कंपोनेंट को हम लोग क्या मान लेते हैं, एक डीएस कंपोनेंट, इसका स्मॉल कंपोनेंट एस है। और एन वेक्टर क्या होता है, इसके नॉर्मल आउटवर्ड वेक्टर है, क्या हम लोग एन वेक्टर मान लिया है। तो डीएस एन की वैल्यू क्या होती है, और डीएस क्योंकि सरफेस इंटीग्रल है तो डीएस को हम लोग डीएक्स डीवाई के कंपोनेंट में लिखना चाहते हैं। अगर आप ये प्रोजेक्शन देख रहे हैं, क्योंकि सरफेस इंटीग्रल क्या है, एक प्रोजेक्शन होगा। सरफेस इंटीग्रल को हम लोग प्रोजेक्शन के थ्रू कर सकते हैं। ये प्रोजेक्शन हो सकता है आपके एक्स वाई प्लेन में हो, इस प्लेन में, या प्रोजेक्शन हो सकता है इस प्लेन में हो, या प्रोजेक्शन हो सकता है एक्स-जेड प्लेन में हो। तो हम लोग एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और एक्स जेड प्लेन के में प्रोजेक्शन जो है इस सरफेस को निकाल लेंगे। तो हम लोग जो है सिंपली क्या करना चाहते हैं, डीएस इन टर्म्स ऑफ डीएक्स डीवाई, डीएस इन टर्म्स ऑफ डीवाई डीजेड एंड डीएस इन टर्म्स ऑफ डीएक्स डीजेड में लिखना चाहते हैं। क्योंकि सरफेस इंटीग्रल क्या है, एक मल्टीपल इंटीग्रल आएगा जो क्या है, डबल इंटीग्रल है। तो हमारे पास ओवरऑल जो इस इक्वेशन को हम लोग क्या चाहते हैं कि डबल इंटीग्रल में ब्रेक करना चाहते हैं, और इस डीएस को डीएक्स डीवाई या डीवाई डीजेड या डीएक्स डीजेड में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तभी क्या हो जाएगा, डबल इंटीग्रल को हम लोग इजीली फिर सॉल्व कर सकते हैं। नाउ आवर एम इज टू फाइंड द व्हाट इज द डीएस। तो इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं और डीएस की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डीएक्स डीवाई और डीवाई डीजेड के टर्म में लाने की कोशिश करते हैं। तो वी हैव, और आवर एम इज टू फाइंड द डीएस इन टर्म्स ऑफ डीएक्स डीवाई, मींस एक्स वाई प्लेन की बात कर रहे हैं हम, प्रोजेक्शन अबाउट एक्स वाई प्लेन। तो एफ कोई वेक्टर फंक्शन है, तो एफ को हम लोग लेट सपोज कर सकते हैं f1 i कैप प्लस f2 j कैप प्लस f3 k कैप। इस टाइप से हम लोग सपोज कर लेते हैं। नॉर्मल वेक्टर को हम लोग जो है क्या जनरली सपोज करते हैं, इन 3 डायमेंशनल प्लेन में हम लोग क्या सपोज करते हैं, i cos अल्फा प्लस j cos बीटा प्लस k कैप cos गामा। ये अल्फा बीटा गामा किस एंगल को डिफरेंट करता है, जो भी पोजीशन आपका p वेक्टर है, जो भी पोजीशन वेक्टर p वेक्टर है सपोज यहाँ, तो x एक्सिस से ये कितना एंगल कौन बना रहा है, एंगल बना रहा है, दैट्स अल्फा। y एक्सिस से ये कौन सा एंगल बना रहा है, दैट्स अ बीटा। एंड z एक्सिस से कौन सा एंगल बना रहा है, दैट्स अ योर गामा। तो ये कोई भी पोजीशन है उसकी बीच के एंगल एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से एंड जेड एक्सिस से हम लोग मान लेते हैं अल्फा बीटा गामा। और सो नॉर्मल वेक्टर है तो आई कैप जे कैप के कैप हम लोग ने इसको डिफाइन कर दिया। तो जाहिर से नॉर्मल वेक्टर को कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा से हम लोग जो है इसको डिफाइन करते हैं, क्योंकि इसका डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। और ये भी हम लोग जानते हैं कि डायरेक्शन रेशियो अगर कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा होता है तो अंडर रूट cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज नथिंग बट 1। तो ये सब हम चीज आइडिया जो है हम लोग बेसिक जानते हैं। नाउ वी हैव द f वेक्टर एंड वी हैव द n वेक्टर। नाउ वी हैव टू फाइंड f डॉट n वेक्टर एंड देन ds। सो f डॉट n क्या हो जाएगा यहाँ से, सिमिलरली f2 cos बीटा एंड सिमिलरली दिस इज f3 cos गामा। नाउ वी हैव टू फाइंड द इंटीग्रेशन।
सपोज एफ डॉट एन डी एस, इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, अब ds से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। तो फाइनली क्या हो जाएगा हमारे पास, f1 cos अल्फा ds। सो फाइनली हमारे पास क्या हो गया, f डॉट एन ds इज नथिंग बट f1 cos अल्फा ds प्लस f2 cos बीटा ds एंड f3 cos गामा ds। नाउ व्हाट इज cos अल्फा ds एंड व्हाट इज cos बीटा ds एंड व्हाट इज cos गामा ds। नाउ अगर आप हम लोग cos अल्फा ds cos अल्फा को हम लोग क्या ले सकते हैं, dx dy। किस तरह से ले सकते हैं कि अगर सपोज आपके पास कोई भी कर्व है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा एक्स वाई प्लेन में इस ds के अलोंग जैसा dx dy, इसका एरिया क्या हो जाएगा dx dy। और यहां पे देख रहे हैं कि एंगल, और एंगल सपोज मान लिया कि थीटा है इसके बीच एंगल नॉर्मल वेक्टर के अलोंग, तो यहां भी क्या हो जाएगा उस हिसाब से ds वेक्टर कुछ इस हिसाब से यहां भी प्रोजेक्शन हो जाएगा ds वेक्टर का। तो ds इंटू, और हमें अल्फा माने x एक्सिस से एंगल, तो cos अल्फा ds इज नथिंग बट dx dy। सिंपली cos अल्फा ds इज नथिंग बट जो dx dy हो गया। सिमिलरली cos बीटा ds क्या हो जाता है हमारे पास, dx dz। तो जिस एंगल में है ये बीटा एंगल है, दैट मींस y एक्सिस से एंगल बनता है। तो y एक्सिस से बनता है तो प्रोजेक्शन कहां रहा होगा, x और z प्लेन में प्रोजेक्शन रहा होगा। और फिर cos गामा ds, अगेन ये गामा किस एंगल में है, एंगल बिटवीन जो पार्ट की जो भी पोजीशन था सरफेस का उससे z एक्सिस से बीच का एंगल है, तो प्रोजेक्शन हमारा कहां होगा, एक्स वाई प्लेन में हो जाएगा। तो दिस इज dx dy। नाउ हियर दिस इज cos अल्फा, तो यहां पे हमारा प्रोजेक्शन किस में हो जाएगा, आपका yz प्लेन में हो जाएगा। नाउ यू कैन रिलेट cos गामा ds इज नथिंग बट dx इंटू dy। नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ cos गामा ds, cos अल्फा ds एंड cos बीटा ds। नाउ सो ds इज नथिंग बट dx dy अपॉन cos गामा। अगर हम लोग केवल प्रोजेक्शन क्या करें की बात करें एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में बात करें तो ds इज नथिंग बट dx dy cos गामा। अब यहां पे देख लीजिए cos गामा की वैल्यू भी क्या हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि ये भी तो आपको अवेलेबल नहीं रहेगी cos गामा। ये तो हम लोग ने फाइंड आउट किया है कि ये एंगल बिटवीन जो है किस सरफेस की जो है z एक्सिस से होती है। तो हम लोग ने माना क्या था n वेक्टर को, इसको देखे थोड़ा सा, n वेक्टर इज नथिंग बट i cos अल्फा प्लस j cos बीटा प्लस k cos गामा, या n वेक्टर हम लोग ग्रेडियंट वेक्टर से भी निकाल सकते हैं। तो क्या अगर n डॉट k करें तो क्या हमारा cos गामा मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो n डॉट n वेक्टर क्या था हमारे पास, cos अल्फा i प्लस cos बीटा j एंड प्लस cos गामा k वेक्टर। तो यहां पे अगर हम लोग इसको n डॉट k कर दें तो हमें पास क्या मिलेगा, cos गामा। और सिंस जानते हैं कि cos गामा जो भी है ये एंगल बिटवीन z एक्सिस टू दैट पॉइंट है, तो ये जो है हमेशा क्या रहेगा, एक पॉजिटिव वैल्यू रहेगी इसकी, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बात होगी, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो cos गामा को हम लोग पॉजिटिव के लिए क्या करें, इसको मॉडुलस साइन दे देते हैं। तो cos गामा इज नथिंग बट n डॉट k वेक्टर का मॉडुलस। सो ओवरऑल हमारे पास ds की वैल्यू क्या हो गई, dx dy डिवाइड बाय n डॉट k वेक्टर। ये किसकी बात कर रहे हैं, जब हम प्रोजेक्शन लिए हैं एक्स वाई प्लेन में। सो वैसे तो डायरेक्टली हमें याद ही रहता है कि ds को हम लोग dx dy अपॉन n डॉट k वेक्टर ले लेते हैं प्रोजेक्शन ऑन एक्स वाई। लेकिन किस तरह से ये जनरेट हुआ है उसको हम लोग जो है इसको अंडरस्टैंड कर ले कि हमने एक यूनिट वेक्टर जो है जनरली 3D प्लेन में क्या मानते हैं, cos अल्फा i वेक्टर प्लस cos बीटा j वेक्टर प्लस cos गामा k वेक्टर। तो सिंपली f डॉट एंड ds हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास कोई पर्टिकुलर ये वैल्यू होगी। अब यहाँ पे देख रहे हैं cos अल्फा, अल्फा इज द एंगल बिटवीन ऑफ क्या है आपका एक्स एक्सिस से जो जो भी पोजीशन था सरफेस की उसके बीच का एंगल है। तो दैट मींस जो अब आपका प्रोजेक्शन है ये किस प्लेन में होगा, yz प्लेन में। तो yz प्लेन में अगर प्रोजेक्शन ले रहे हैं तो dy dz को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos अल्फा ds लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ x y प्लेन में हम लोग देख रहे हैं तो इसका एरिया क्या था आपके पास, dx dy था एरिया, और हमने इसको क्या किया, प्रोजेक्ट किया किसमें, एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्ट किया है। तो ds cos गामा, क्योंकि अपने पास इसका नॉर्मल वेक्टर मान लिया क्या है इसका, z एक्सिस का। तो ds cos गामा क्या हो गया आपके पास, हो गया dx dy हो गया सिंपली। नाउ वी हैव
द वैल्यू ऑफ ds। सिमिलरली इन yz प्लेन और सिमिलरली इन xz प्लेन में हम लोग ds को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास ओवरऑल जो f डॉट एंड ds की वैल्यू आई और वो ओवरऑल क्या आई हमारे पास। सो इन जनरल हम xy प्लेन में जो सरफेस इंटीग्रल है, चाहे वो कर्व के अलोंग है या अगर सरफेस है तो s मान लेते हैं सपोज कि उस सरफेस के अलोंग है, उस सरफेस इंटीग्रल क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट एंड ds dy अपॉन मॉडुलस ऑफ n डॉट k वेक्टर। तो यहाँ पे ds dy है, इसलिए ये कौन सा इंटीग्रल हो गया, डबल इंटीग्रल हो गया। ये कौन सा इंटीग्रल हो गया आपके पास, तो सिमिलरली ये किस प्लेन में था, xy प्लेन में प्रोजेक्शन था, तो सिमिलरली xz प्लेन में भी हो सकता है और सिमिलरली yz प्लेन में भी हो सकता है। तो xz प्लेन और yz प्लेन में भी हम क्या कर सकते हैं, इस f डॉट एंड ds को डिफाइन कर सकते हैं। सो आपके लिए क्या है क्वेश्चन है, सरफेस इंटीग्रल को आप yz प्लेन एंड xz प्लेन में आप लिख के दिखाएंगे।